नमस्कार दोस्तों। आज एक नया दिन और नया वीडियो पर मुद्दा वही है कि क्या आप इंडिया से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में हम सबके काम धंधे, इंडिविजुअल नौकरियां गई हैं, कईयों को सैलरी नहीं मिली, कईयों का बिजनेस ऑपरेट नहीं हो रहा, ह्यूज लॉसेस हो गए हैं और उससे हमें फाइनेंशियल क्रंच हो गया है। ऐसा लगता है कि सारे बजट बिगड़ गए हैं, हमारी बैकबोन टूट गई है। तो ऐसे में सोचिए कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या बीत रही होगी। उनके तो सारे काम धंधे बंद हो गए, हमारे तो इंडिविजुअल बिजनेस बंद हुए, इंडिविजुअल नौकरी गई है, सरकार के काम धंधे सारे बंद हो गए, रेवेन्यू कलेक्शन जीरो हो गई है और सरकार फाइट कर रही है चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के साथ और कोविड-19 के साथ तो फाइट चली रही है। वहीं से ये सारा मुद्दा भी शुरू हुआ। तो आज कुछ मुद्दों पे चर्चा करूंगा। अगर पसंद आए तो आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और इस पे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वो लोग जो जिनसे अपना टिकटॉक डिलीट नहीं हो पा रहा था, वो हमें सलाह दे रहे हैं कि चाइनीज कंपनीज को बैन करना चाहिए। मैं भी इस बात के फेवर में हूं, टोटली फेवर में हूं कि चाइना एक दुश्मन देश है, हमारे पे अटैक किया है, हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया है, हिंदुस्तान पे अटैक किया है, उनको बैन करना चाहिए। लेकिन उन वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी जैसी कंपनियों को बैन करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन इंडिया में होती है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उनका, 65 to 70% कंपोनेंट्स इंडिया में से लेते हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स इंडियन है, सीईओ इंडियन रखे हुए हैं और जो अपना टैक्स भी इंडिया में भरते हैं। इन कंपनियों को बैन कर दें। फिर उन कंपनियों का क्या करें जो इंडियन है, जैसे कि हीरो साइकिल्स है, अपना बजाज है, रेमंड है, जिनके फैक्ट्री यूनिट्स चाइना में लगे हुए हैं या कोलैबोरेशन चाइना के साथ है, मजबूरी में की है उन्होंने, बिकॉज पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन की। तो क्या करें, हीरो साइकिल्स को भी देश से बाहर निकाल दें, रेमंड को भी खत्म कर दें, डाबर जैसी कंपनी जो कि वहां से माल बनवा रही है, बजाज जो अपने पंखे वहां से बनवाता है, उसका भी ऐसा ही कर दें। दूसरी बात ये लोग उठाते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का आईपीएल जो है, जो इंडिया बीसीसीआई का एक इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट है, उसका स्पॉन्सर वीवो 2017 में बना था 2022 तक। और दोस्तों, उसने 2200 करोड़ रुपए कमिट किए कि हर साल वो स्पॉन्सरशिप के लिए ये 2200 करोड़ रुपए देगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर वो कंपनी दुश्मन मुल्क से आती भी है और हर साल 440 करोड़ रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दे रही है, तो उसको बैन कर दें हम लोग, उसको निकाल दें अपने देश से। यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ से पैसा कमा के यहाँ पे टैक्स भी दे रही है, स्पॉन्सरशिप का पैसा वो इंडिया में ही दे रही है। तो चाहे वो दुश्मन मुल्क की है या दोस्त मुल्क की है, वो पैसा तो हमें दे रही है, हमारा पैसा लेके तो नहीं जा रही है। एक बात तो यही है। फिर उन कंपनियों का क्या करें, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी, hyundai मोटर्स है, जिनको इमीडिएटली BS4 से BS6 स्टेज पे अपने व्हीकल्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाइना से मजबूरी में लेने पड़ रहे हैं। और उन्होंने ये बोला भी है कि मिनिमम 5 से 6 साल लग जाएंगे इन कंपोनेंट्स को इंडिया में बनाने के लिए। तो अब क्या करें, वापस भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड पे चले जाएं, पोल्यूशन क्रिएट कर लें। और ये होम ग्रोन कंपनीज हैं, नेशनलिस्ट कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप। तो इनको भी क्या बैन कर दिया जाए? या फिर HDFC बैंक है, पेटीएम है, ओला कैब्स है, ओयो होटल ग्रुप है, इन लोगों को भी बैन कर दिया जाए, जो कि प्योरली इंडियन कंपनीज हैं, बट लेस देन 10% इसमें हिस्सेदारी चाइना के लोगों ने उस समय ली थी जब चाइना के साथ कोई दुश्मनी, कोई हॉस्टिलिटी इंडिया की नहीं थी। तो अब इन कंपनीज को भी बैन कर दें। दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि अगर हमें अकल ना हो तो हमें अपने दुश्मन से ही अकल लेनी चाहिए। चाइना इस टाइम उसने हमारे ऊपर अटैक किया, उसने हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया, हमारी टेरिटरी दबा के बैठा हुआ है, कई सालों से ये काम कर रहा है। लेकिन एक तरफ इंडिया से लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ बयान वहां से फॉरेन मिनिस्ट्री से ये आ रहे हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को बिजनेस पे असर ना करने दें। हम इंडिया को यही कहेंगे कि बिजनेस वैसे ही चलता रहे। और एक बात आपको और भी याद करवा दूं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवाई पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका भी सप्लायर इंडिया का चाइना ही है, और कहीं से वो मटेरियल इंडिया में नहीं आता। इतनी दुश्मनी है, कुछ भी है। तीसरी बात यह है कि हमारी दुश्मनी चाइना के साथ टेरिटोरियल जो है, उससे ज्यादा अमेरिका की दुश्मनी है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो कई शिप, कई कंटेनर लेके लॉस एंजलिस पोर्ट के लिए निकले हुए हैं चाइना से, जरूरी सप्लाईज लेके चाइना में बनी हुई, और वो वहां पे 6 जुलाई से पहुंचने शुरू होंगे। तो अमेरिका भी एक लड़ाई लड़ रहा है चीन के साथ, लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं है कि जो चीजें उन्हें चीन से चाहिए और उनके पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो उन चीजों को ना कर दें। दोस्तों, तो चाइना को बैन करना है तो समझदारी से करना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात, आप टीवी खोल के देखिए, न्यूज चैनल खोल के देखिए, तो जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें
प्लास्टिक के चाइनीज टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सड़क पे रख के तोड़ा जा रहा है, फिर उनको आग लगाई जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये प्रदर्शन करने का कौन सा तरीका है, क्योंकि जब इन चीजों को तोड़ा जाता है, इनको आग लगाई जाती है, उस टाइम पे इनसे जो पोल्यूशन हो रहा है वो तो हमारे मुल्क में हो रहा है ना, वो तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। प्लस वो जो चीजें बना के वो यहाँ पे ऑलरेडी बेच चुके हैं, उसका तो हम उनको प्रॉफिट दे ही चुके हैं, तो उसका डिस्ट्रॉय करना और उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए आप ये जो चीजें कर रहे हैं वो गलत है। एक्चुअली तो हमें अपने दिल में चाइना के लिए नफरत पैदा करने की जरूरत है, ना कि उनकी चीजों पे जो कि इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं उस पर गुस्सा निकालना चाहिए दोस्तों। और एक और बात करूंगा कि मुंबई में कुछ गुंडों ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक दुकानदार के चाइनीज टॉय सारे निकाल के तोड़ दिए। अब सोचने वाली बात तो ये है कि दोस्तों वो इंसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए चाइनीज टॉयज उसने उस टाइम में ऑर्डर किए थे जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इंडियन पैसों से, अपनी गाड़ी कमाई से उसने वो टॉयज खरीदे थे। और इन लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके बच्चों ने कभी चाइनीज टॉय इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने कभी चाइना में बना हुआ चाइनीज मोबाइल कभी इस्तेमाल नहीं किया? आपको ये हक किसने दिया किसी की रोजी रोटी पे लात मारने का? आज भी दोस्तों आप मार्केट में जाएंगे, अगर चाइना की बनी हुई कोई चीज आप पाते हैं तो आपको बस इतना सोचना है कि ये बैन लगने से पहले की है या बाद की है। और आपको ये भी सोचना है दोस्तों कि क्या हर चीज आपकी सरकार आपको करके देगी? अब इंडियन गवर्नमेंट ने 59 एप्स पे बैन लगाया है, वो हमें नहीं मिलेंगे। अदरवाइज हमें अपने दिल से ये पूछना पड़ेगा कि कितने लोगों ने एक्चुअली अपने आप इन एप्स को डिलीट किया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि मेरे पास शेयर इट था, अकेला ऐसा ऐप जो चाइनीज ऐप है, मैंने उसको फटाफट डिलीट कर दिया था 5-6 दिन पहले ही, जब मुझे पता लगा कि वो एक चाइनीज ऐप है। लास्ट बात मैं आपसे यही करूंगा कि इस टाइम पे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चाइना तो कर ही रहा है, कुछ इंडिया में बैठे लोग भी कर रहे हैं दोस्तों। हमें अकल पकड़नी चाहिए। चाणक्य नीति ये कहती है कि दुश्मन से ही अकल ले लेते हैं। दुश्मन तो हमें अभी भी चीजें एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है, सामान बेचने में इंटरेस्टेड है, और हम उन कंपनीज को बैन करने की बात कर रहे हैं जो टैक्स इंडिया में भरते हैं, प्रोडक्शन इंडिया में करते हैं। तो एक बार सोचें कि हमें चाइना के अगेंस्ट जो एक्शन लेना है एज ऑनेस्ट सिटीजंस, नेशनलिस्ट सिटीजंस ऑफ इंडिया, वो कैसा होना चाहिए, किन चीजों से दूरी बनानी है? हमें दूरी बनानी है गैर जरूरी चीजों से, जिनके बिना हमारा गुजारा हो सकता है और जिनके ऑल्टरनेटिव्स धीरे धीरे इंडिया में अवेलेबल हो रहे हैं। वहां पे हमें चाइना के साथ टोटल बैन करना है, लेकिन उन चीजों के लिए थोड़ी देर हमें वेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारी अपनी सप्लाई चेन बनने में टाइम लगेगा। दोस्तों आज का वीडियो इसी मुद्दे पे था। बात अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करें, आगे बढ़ा दें। जय हिंद।